दोस्तों, सीमा हैदर केस में हो चुका है बहुत बड़ा एक्शन, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रही है महिला, जिस तरीके से इसने लगातार देश में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है और लगातार ये चैलेंज करती है भारत और पाकिस्तान दोनों को। आप लोग देख रहे हैं भारत में अभी यूपी में इलेक्शन का माहौल है, चुनावी माहौल है, बड़ा इस तरफ आचार संहिता की वजह से शांति व्यवस्था बनी हुई है, सरकारें काम में व्यस्त हैं और सब लोग अपने अपने कामों में बने हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकारें बनने जा रही हैं और चुनावी माहौल चल रहा है। उस माहौल में एक इनलीगल महिला, क्या कारण हो सकता है इसका, जो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बोल रही है और जिस तरीके से कल इसने वीडियोस डाले हैं कुछ, जो एक 10 साल का बच्चा हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, भारतीय लोगों की बुराई कर रहा है और जिस तरीके से धार्मिक कार्ड ये खेल रही है, इसका क्या कारण है। मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं जिसमें पूछा गया है क्या सीमा हैदर प्लांटेड है इसका भारत आना, और इस समय जब चुनावी माहौल है, हमारी सरकारें चुनी जा रही हैं, उस समय ये जो हिंदू मुस्लिम गेम खेल रही है, क्या ये एक प्लांटेड है, इसका ये यहाँ पे लाई गई है, इससे ये करवाया जा रहा है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं आज हमारे देश के सरकार पर। लोग आज सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हमारे भी सवाल हैं कुछ। और आज पहली बार मैं अपने पुलिस प्रशासन से सवाल कर रही हूँ, जो रघुपुरा पुलिस है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं कि क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, एक महिला नेपाल के रास्ते इनलीगल तरीके से भारत में एंट्री कर जाती है और एंट्री करने के बाद ये सोशल मीडिया के थ्रू वो सारी चीज़ें कर रही है जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे कानून के खिलाफ है। कल इसने लाइव आकर तुरंत बोला है और कुछ इसने सुबह के टाइम में जो लाइव अपलोड करी है उसमें इसने भड़काऊ चीज़ें दिखाई है जो हिंदू मुस्लिम दंगे का संकेत करती है, हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करती है। और शाम को ये लाइव आके फिर से गुलाम हैदर को गाली देती है, जिसमें इसने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया है और पहले भी ये कर चुकी है। आज इसने 4-5 बार ये शब्द दोबारा रिपीट किया है, तो बहुत शर्म की बात है। ये वो महिला है जो गुलाम हैदर के 4 बच्चों को लेके आगे आई है बिना उसकी मर्जी के। उसकी कमाई जो सऊदी कमाने गया था इसके लिए, इसके बच्चों के लिए, उससे वो बच्चे अलग चुरा कर और उसका इतना जमा पूंजी, उसका मकान बेचकर, उसकी प्रॉपर्टी लेकर ये महिला यहाँ आके उनलीगल घुस गई है और अब यहाँ से आंखें दिखा रही है। इसने अपनी बहन को भी पहचानने से मना कर दिया है और जब इसको लगा कि वो मेरी ही बहन है तब इसने बोला है कि उसको प्रेशर दिया गया है, उससे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, वो पाकिस्तानी है, वो जिहादी है, कुछ भी कर देंगे। तो एक बात सोचिए, जब ये हिंदुस्तान में आके उस पाकिस्तान को गाली दे रही है, वहाँ की सरकार को गलत बता रही है, वहाँ के नियमों को गलत बता रही है, तो ये महिला हिंदुस्तान में कौन सी हिंदुस्तान की हो जाएगी। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसकी करतूतों से वाकिफ़ है, हर कोई जानता है महिला कितनी गलत है और किस तरीके का कारनामा करके आई है। आज देश का बच्चा बच्चा इसके खिलाफ खड़ा है और हम तहे दिल से गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ, उसके 4 बच्चों को छीन कर लेके आ गई है। बहुत बड़ा अपडेट आपको आज मिलने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आज रात को बना रही तो कल सुबह मोबिन सर अपडेट देंगे, वो आज देने वाले थे, लेकिन इस महिला की हरकतों की वजह से आज सर को गुस्सा आ गया था और वो एक खुशखबरी नहीं दे पाए और ये कानून को खिलवाड़ समझ के लगातार उससे खिलवाड़ करती जा रही है। मैं पाकिस्तानी भाइयों से भी कहती हूँ और अपने इंडिया के भाई बहनों से भी कहती हूँ, अपनी आवाज़ केवल सच के लिए उठाइए, हक के लिए उठाइए, क्योंकि गुलाम हैदर एक ऐसा पिता है जिसके 4 बच्चों को इनलीगल तरीके से ले आई है। जो आप लोग कहते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मन देश, तो प्लीज़ यहाँ पे एक इंसानियत का रिश्ता रखिए कि इंसानियत के नाते आवाज़ उठाइए, क्योंकि वह एक इंसान है। हर मजहब हर धर्म से बढ़कर होता है इंसानियत। अगर हमारे दिलों में इंसानियत नहीं है तो हम इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, हमें हक नहीं है इंसान कहा जाए। एक इंसानियत के नाते उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाइए और उस व्यक्ति के लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमें वहाँ जाना पड़ा, हमें गवाही देनी पड़ी, तो मैं अपने उत्तराखंड की मेरी जितनी एनजीओ के जितने भी लोग हैं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करा के ले जाऊंगी, बाकायदा अंगूठा लगा के। ये मैं गारंटी कह रही हूँ। अगर हमारे गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो मुझे नहीं लगता है कि मोबिन सर को किसी को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक इतना भड़क चुकी है, वहाँ पर पहले ही भीड़ लग जाएगी, जैसे कि मोबिन सर ने पहले से ही कहा है। और ये महिला इतनी गंदगी मचा चुकी है, आज देश का बच्चा बच्चा गुलाम हैदर के पक्ष में इस महिला के खिलाफ है। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी करूंगी, मोबिन मलिक सर से भी, इसका दिमागी इलाज या इसकी जांच कराई जाए तुरंत, क्योंकि आज पब्लिक मांग कर रही है। मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन इसकी मानसिकता देखकर जिस तरीके से कारनामे कर रही है, जिस तरीके से 2 मुल्कों के बीच ये नफरतों का बीज फैला रही है, तो इस महिला का दिमागी चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसकी मानसिकता, अगर इसे जेल में हमारे भारत के कैदियों को नुकसान पहुंचा दे, समय मिलने पे वहाँ के प्रशासन को नुकसान पहुंचा दे,
क्योंकि जैसा कि आप जानते हो जेल प्रशासन हमारे देश का एक कानून व्यवस्था का हिस्सा है। वहाँ पे बहुत सारे कैदी होते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, उन पे ये कुछ भी कर सकती है जेल के माध्यम से। हो सकता है इसका मकसद ही हो जेल में जाए, वहाँ नुकसान पहुँचाए, या वहाँ की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ये लीक करने के उसमें हो। इसका मकसद कुछ भी हो सकता है, प्लांटेड हो सकती है। जिस तरीके से गुलाम हैदर को लगातार चैलेंज कर रही है लगातार, और मैं उन मीडिया कर्मियों से भी कहती हूँ, आपके बड़े चैनल है ना, हम तो बहुत छोटे हैं, छोटे होने के बाद भी हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ इंसानियत के नाते। अगर आपके बड़े चैनल हैं और सच और हक के साथ आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप इतने मिलियंस वाले चैनल हो, इतने बड़े नेशनल चैनल है आपके, इंटरनेशनल चैनल है, आप इन चैनल के माध्यम से सच को दिखाइए। पब्लिक आपको देखेगी भी, पसंद भी करेगी, आपके सच के साथ टिकी रहेगी। अगर आप गलत चीज़ें दिखाते हैं, एक तरफा दिखाते हैं और एक व्यक्ति को लेके उसकी वाहवाही लूटते हैं केवल अपने चैनल को चलाने के लिए, एक समय ऐसा आएगा पब्लिक खुद आपका साथ छोड़ देगी। सच और हक के साथ चलिए, क्योंकि ईमान है ना, अगर इंसान का ईमान डूब गया तो वो इंसान ही नहीं है मेरे नज़रिए से। गुलाम हैदर एक ऐसा व्यक्ति है, सताया हुआ पति है, सताया हुआ पिता है, और इसके बच्चों का यहाँ पे कोई भी भविष्य नहीं है। ये हमारे देश में आज पूरी पब्लिक को उकसा चुकी है, भड़का चुकी है। जाके देखिए ना कमेंट, लोग कितने इसके प्रति आक्रोशित हैं, लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। ये लगातार अपने चैनल पे बैठती है, लगातार वहाँ से धमकियाँ देती है। इसका यही कहना होता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भाई तुम हमारे भारत देश में बैठी हो सीमा हैदर, इस बात को गांठ पाड़ लो। हमारे इंडिया में बैठी हो, इंडिया के लोग अपने कानून पे भरोसा करे पड़े हैं। जिस दिन तेरा समय आया तो बहुत अंत बुरा हो जाएगा, इस बात को याद रख लेना। और जिस तरीके से तुम लगातार कर रही हो हरकतें, आज बच्चा भी तेरे खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है। और दोस्तों इस पर कल बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, और इसकी जो हरकतें हैं इससे इसकी धाराएं और बढ़ने वाली है। और मुझे जहाँ तक लगता है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है ये इसके जो शब्द हैं, इसका कहना है मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी चाहे मैं मर जाऊंगी। तो हो सकता है ये चीज़ें इसलिए कर रही है ताकि इसकी सज़ा बढ़ जाए, क्योंकि इसको 100% ये तो पता है इसको जेल होनी ही होनी है। ये इसने भांप लिया है, लप्पू ने भी ये भांप लिया है। हो सकता है इसलिए हरकतें कर रही है कि इसकी सज़ा और बढ़ाई जाए, ये भारत में कुछ दिन और हो जाए, इस पर धाराएं और बढ़ जाए। क्योंकि 5 साल 7 साल जो मोबिन सर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग ये 5-7 साल बाद जब इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी, ये डिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन ये चाहती है कि और गंदगी फैलाए और हमारे देश के कानून के खिलाफ करे, तो भारत के ही जेल में इसको आजीवन कारावास मिले। मुझे ऐसा लगता है ये करती है। ये जो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी, जेल में सड़ूंगी, नहीं जाऊंगी, तो हो सकता है इसका एक ये भी मकसद रहा हो कि भारत की जेल में लंबे समय तक रहे, इसलिए ये कारनामा कर रही है। इसलिए मैं सबसे पहले मोबिन मलिक सर जी से भी कहती हूँ, एक दरख्वास्त आप और दें आम पब्लिक की तरफ से। जो पब्लिक की मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, जो उनकी मांग है, उसके हिसाब से इस महिला को जो मेंटल असाइलम होता है, जहाँ मेंटल लोगों का इलाज किया जाता है, वहाँ पे एक बार दिखाया जाए, बड़े चिकित्सक को दिखाया जाए, वहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट है इसको ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि अगर ये जेल प्रशासन में भी रहेगी, वहाँ कई लोगों के लिए खतरा हो सकती है, कई लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। और हम कभी भी नहीं चाहते हमारे देश में घुसकर एक इनलीगल महिला हमारे देश के लिए और हमारे प्रशासन के लिए खतरा बने। तो दोस्तों बहुत तकलीफ़ हुआ, मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहनों के और जो मुस्लिम भाई बहन हैं उन्होंने बोला दीदी आज बहुत तकलीफ़ हुआ। वास्तव में तकलीफ की बात है, क्योंकि ये यहाँ पे बैठ के 2 मुल्कों के लिए ऐसा लड़ाई झगड़े कराने का काम करा रही है कि आज सबको एक्शन लेना पड़ गया इसमें। बच्चे तो इससे अलग होने ही है। जो लोग दावे कर रहे हैं ना कि बच्चे माइनर हैं, माँ के ही पास रहते, तो आपको कानून का ज्ञान नहीं है। इसमें कुछ लॉयर लोग भी हैं। बड़ी शर्म की बात है कि आप कानून पढ़ते हो, आपको पता नहीं है। जब बच्चे माइनर होते हैं और पति पत्नी का तलाक होता है तो बच्चों की इच्छा पूछी जाती है और बच्चों को माँ की कस्टडी में रखा जाता है। लेकिन उसका एक सिचुएशन होता है जब माँ पति से तलाक ले रही है और उसी मुल्क की है और किसी माँ गलत ना हो। यहाँ पे सेम उसके अपोजिट है, माँ कैरेक्टरलेस है, बिना तलाक के भाग के आई है और अपने पति का नाम इस्तेमाल किया है उसने। वो पति आज भी उसके रिश्ते में है, उससे चोरी करके, उसकी किडनैपिंग करके उसके बच्चों की उसका प्रॉपर्टी बेच कर आई है और वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। और जब पहली पत्नी अपनी मर्जी से दूसरी जगह भाग जाती है या कैरेक्टरलेस साबित हो जाती है, उस सिचुएशन में कोर्ट बच्चों की कस्टडी उसके पिता को देता है ताकि वो बच्चे अपने भविष्य में कोई गलत रास्ता अख्तियार न करें, उनकी ज़िंदगी में सही रास्ता वो चुन सके।
ये कोर्ट के फैसले से भी बढ़कर हो गई, ये सबको ओपन चैलेंज कर रही है। इसका कहना है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सबको देख लूँगी। तो अब तुमने अपने लिए खड्डे खोद लिए हैं, तुम कुछ भी कोशिश करो। हम भारत के लोग इंसानियत के नाते गुलाम हैदर भाई के साथ थे, गुलाम हैदर भाई के साथ है और हमेशा रहेंगे, ताकि तुम जैसी कोई औरत हिम्मत ना करे दोबारा इस तरीके से भागने की, अपने घर को तोड़ने की, बर्बाद करने की। अगर तुम जैसी महिलाओं को रियायत दे दे हमारी सरकारें, तो क्या मैसेज जाएगा हमारे देश में? सारी महिलाएं ना भागेंगी? ऐसे केस हुए हैं, उस पर भी डिस्कशन करूंगी। इस महिला की वजह से भारत में बहुत सारे केस हुए हैं जो महिलाओं ने किए हैं, पुरुषों ने किए हैं। उनका साफ कह रहा है, जब एक पाकिस्तानी इलीगल महिला कर सकती है, हम तो अपने देश में, अपने मुल्क में प्यार कर रहे हैं। तो इसने ये मैसेज दिया है हमारे भारत देश को, जो हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस महिला को जेल जाना ही पड़ेगा, और मैं तो कहती हूँ जेल ही बाद में जाए, इससे पहले इसका मानसिक इलाज किया जाए, ताकि दूसरों के लिए ये खतरा न बन सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपनी वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।